हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज की पहचान बन चुके श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव व कंस वध मेले के अंतर्गत सोमवार को कंस वध मेले का आयोजन हुआ। परंपरागत तरीके के अंतर्गत शाम को अत्याचार के प्रतीक के रूप में तैयार किए गए कंस के पुतले को रंगेश्वर मंदिर के निकट स्थित कंस टीले पर ले जाया गया, जहां पर कृष्ण के इशारा मिलते ही अधर्म के प्रतीक कंस के पुतले का चतुर्वेद समाज के द्वारा लाठियों से पीट कर अंत कर दिया गया। द्वापर मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं की तिथि को मथुरा के राजा कहे जाने वाले कंस का वध योगीराज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को वही द्वापर युग की कथा को जीवंत किया जा रहा है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज के द्वारा श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में 3 दिवसीय आयोजित श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध लीला के अंतर्गत आज तीसरे दिन कंस वध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग खड़े हुए हैं कंस टीले पर, रंगेश्वर महादेव के निकट बने स्थित इस कंस टीले पर इस समय कंस का पुतला सजाया हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में चतुर्वेदी समाज के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उसी द्वापर युग की लीला को जीवंत करने के लिए। इस वक्त कुछ ही देर में कृष्ण और बलराम के स्वरूप हाथी पर विराजमान होकर यहाँ आएंगे और आकर के जैसे ही उनका इशारा होगा और इशारे के तुरंत बाद में यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और बच्चे जिस प्रकार से हाथों में लाठियां लिए हुए हैं, इन लाठियों का प्रयोग कर इस कंस के अत्याचारी रूपी पुतले का वध कर दिया जाएगा। लाठियों से कूट कर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जोश है, उमंग है। सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि मार मार लट्ठन झूर करे आए, मार मार लट्ठन झूर करे आए, छज्जू लाए खाट के पाए, खाट के पाए, खाट के पाए। और इस प्रकार से बच्चों में वो उमंग, वो उल्लास है। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार से बच्चों में उल्लास है, हाथों में लठ लिए हुए हैं, चमचमाती हुई लाठियां लिए हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस पल का जब उनके आराध्य, ब्रज के आराध्य 16 कलाओं से युक्त योगीराज भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ जब हाथी पर विराजमान होकर के निकलेंगे और वो जब इशारा कर देंगे ब्रजवासियों से, उसके बाद में इनकी हाथों से फड़फड़ाती हुई लाठियों से ये वध करेंगे इस अधर्म के रूपी इस कंस का जो पुतला यहाँ पर सजा हुआ है। बस इंतजार किया जा रहा है कृष्ण और बलराम के आगमन का और उनके इशारा किए जाने का। आप देख सकते हैं किस प्रकार का उल्लास है, उमंग है। आखिर क्या महत्व है इस दिन का और आखिर क्या किन कारणों के चलते इस दिन का पर्व मनाया जाता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे चतुर्वेदी समाज के उन बंधुओं से जो इस वक्त यहाँ मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण जब अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ हाथी पर विराजमान होकर के आएंगे और आकर के जब वो इशारा कर देंगे, इशारा करने के उपरांत इस पुतले को यहीं लेटा दिया जाएगा और लेटाने के बाद उसकी गर्दन हटा के बाकी के धड़ को यहीं पर लाठियों से कूटा जाएगा। आखिर क्या कारण है, किन महत्वों के और किन किंवदंतियों के चलते इस पर्व को मनाया जाता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल तिवारी चतुर्वेदी है। मैं अमित शाह जी का पंडा हूँ और इस दिन कंस का जो वध होता है तो अत्याचारी कंस था, तो भगवान कहते हैं यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म की बढ़ती होती है और जो अधर्म बढ़ता है तो उस समय भगवान का अवतार होता है। तो कार्तिक शुक्ल 10वीं के दिन भगवान कृष्ण बलराम ने इस कंस के अखाड़े पे आकर के और कंस को मारा है। तो आज के पावन पर्व पर यहाँ पर कृष्ण बलराम हाथी पे सवार आते हैं और यहाँ आकर के कंस का वध करते हैं। यहाँ से छत्ते बाजार होते हुए विश्राम घाट पर पहुँचते हैं और कंस की प्रेरणा करते हुए
और फिर विश्राम घाट पर कंस खा रहे हैं उसको, वहाँ पर पुनः उसका मुंह का चेहरा उसको फिर कूटा जाता है और यहाँ उसको जमुना जी में बहा दिया जाता है। वहाँ जाकर के कृष्ण बलराम विश्राम घाट पर विश्राम लेते हैं, तो उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ता है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसका निर्वाह आज भी चतुर्वेदी समाज के द्वारा किया जाता है और उसी परंपरा के निर्वाह के चलते आज भी उस हिसाब से ही कंस के पुतले का, प्रतीकात्मक अधर्मी के पुतले का वध किया जाता है लाठियों से कूटने के बाद। और उसके बाद में जिस प्रकार से द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के उपरांत जिस घाट पर विश्राम किया था उसका घाट का नाम विश्राम घाट पड़ चुका है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही सिर्फ यमुना जी की आरती, ठाकुर जी की आरती के उपरांत भी होती है। इंतजार है मन में और आंखों में इंतजार है कि जब वो घड़ी आएगी और आकर के जैसे ही उनके आराध्य कृष्ण और बलदेव के द्वारा इशारा किया जाएगा, उसके बाद में अधर्म के रूपी उसी अत्याचारी कंस का पुतले का एक बार पुनः वध होगा और द्वापर युग में की गई, कृष्ण भगवान के द्वारा संपन्न की गई उस लीला को एक बार पुनः जीवित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे साथ जी सौरभ जी, आप बताइए। हाँ जी, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। चतुर्वेद समाज का यहाँ पर मेला है, सब लाठियों से कंस को मारेंगे। यहाँ पर कृष्ण और बलराम वहाँ से इशारा कर देंगे, अब कंस को मारिए, तब हम कंस को सब लाठियों से ढूंढ करके विश्राम घाट तक खींचते हुए लेके जाएंगे, वहाँ कृष्ण बलदेव की आरती होगी। किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? स्थानीय चतुर्वेदी समाज के युवा यहाँ पर व्यवस्थाएं बना रहे हैं और साथ ही पुलिस कर्मियों के द्वारा भी यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे कि इस हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके, क्योंकि टीला सने सने करके अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। ऐसे में कंस टीले को अस्तित्व बचाया जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बीच में आज यहाँ पर टीले पर कंस के अधर्मी के रूप में प्रतीक का ये पुतला यहाँ खड़ा हुआ है और सभी को इंतजार है उस समय का, उस घड़ी का और उस पल का जब उनके आराध्य हाथी पर विराजमान होकर आएंगे। और इंतजार है उस बात का कि जब वो हाथी पर विराजमान होकर के आएंगे और आकर के वो इशारा करेंगे, इशारा किए जाने के उपरांत ही इस पुतले को नीचे लिटा दिया जाएगा और इस पर चारों ओर से लाठियों की बरसात प्रारंभ हो जाएगी और एक बार पुनः द्वापर युग की उस लीला को जीवंत किया जाएगा जब अधर्म के रूप में कंस का वध किया था योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने। इसके उपरांत कंस के चेहरे को लेकर चतुर्वेदी समाज के युवा विश्राम घाट तक ले गए, जहां पर एक बार पुनः युवाओं ने लाठियों से कंस के चेहरे को झोड़ दिया। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के गणमान्य लोगों ने इस मेले के आयोजन के महत्व से अवगत कराया। और अब कंस के पुतले को वहां पर कंस टीले पर कूटने के बाद में और अब उसका चेहरा होली गेट की तरफ आ चुका है, जहां पर श्री माथुर चतुर्वेद के पदाधिकारियों के साथ चतुर्वेदी समाज के लोग बहुत ही विहंगम तरीके से छज्जू लाए खाट के पाए मार मार लट्ठन धूर कर आए का गान करते हुए और यहाँ पर कंस के चेहरे के आसपास घूम रहे हैं, उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं और वही परंपराओं का निर्वाह भी कर रहे हैं जो द्वापर युग में हुई थी। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्री माथुर चतुर्वेद के पदाधिकारी हैं और साथ में चतुर्वेदी समाज के कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में, आज के पर्व को लेकर इनके विषय में जानकारी करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं पूरा शहर कंसवध के उल्लास में उत्साहित है और जिसमें खासकर चतुर्वेदी समाज विशेष उत्साहित है। ये पुरातन बात है कि चतुर्वेदी समाज के बंधुओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर कंस का वध किया था, उसी परंपरा का हम निर्वहन करते हैं हर वर्ष और उसी परंपरा के तहत आज ये मेला यहाँ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये थे श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के महामंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो उस वक्त चतुर्वेदी समाज के द्वारा भी उनका योगदान किया गया था, अपना सहयोग दिया गया था, जिसके बाद ही कंस का वध संभव हो सका, ऐसी मान्यता है। हमारे साथ मौजूद है श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक नवीन नागर जी। जी आप बताइए सर, क्या कहेंगे आज के पर्व को लेकर। आज का दिन बहुत ही उल्लास का दिन है। आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मामा कंस जो यहाँ पे अत्याचार कर रहा था तो इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था और मामा कंस को ब्रजवासियों के सहयोग से हमारे पूर्वज चतुर्वेदी समाज के लोग भी उनके साथ में थे और उस समय मामा कंस का वध किया था और कंस के वध के बाद ये परंपरा चलती आ रही है कि चतुर्वेदी समाज के लोग प्रतिवर्ष उस हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते। तो द्वापर युग की लीलाओं को स्मरण करके हमारा श्री माथुर चतुर्वेद समाज जो है इस पर्व के लिए मनाता है
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि है आज, और आज श्री कृष्ण विजय महोत्सव यह विश्राम घाट से लेकर के कंच टीले तक यह सारा बाजार एक नई दुल्हन, नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देश विदेशों में जहाँ भी हमारे चतुर्वेदी रहते हैं वे सब इस समय यहाँ आते हैं। उससे दो फायदा हैं, एक तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि में आते हैं, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण बलराम की नयनाभि राम झांकी का दर्शन करके मानव जीवन को धन्य करते हैं। निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय पर जहां युवा आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चतुर्वेदी समाज के द्वारा जिस प्रकार से अपनी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है वो एक प्रेरणा स्रोत है हर किसी व्यक्ति के लिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के पर्व को लेकर? हाँ, आज का पर्व हमारे लिए विशेष उल्लास का, द्वापर युग का स्मरणीय ठाकुर कृष्ण बलदेव के सखा रूप में चतुर्वेद समाज आज बहुत उत्साह से अपने गौरव के साथ, हर्ष के साथ इस पर्व को 4 दिन का मेला गौ चारण से लेकर के अज्ञा नवमी परिक्रमा, भगवान कृष्ण ने ये गौलोक धाम जो बोला है उसका गौ चारण के रूप में गौएं चरा करके शुरू होता है, और 81 को कंस वध की हत्या के निमित्त तीनों वन की परिक्रमा 18 कोस की देके चतुर्वेद समाज अपना उत्थान करता है और सेवा से निवृत्त होता है। निश्चित तौर पर राजा की हत्या का, मामा की हत्या का जो पाप कृष्ण को लगा था, चतुर्वेदी समाज को लगा था, ब्रजवासियों को लगा था, जिस पाप के निवारण के लिए अगले दिन तीनों वन की परिक्रमा, देवउठान एकादशी वाले दिन तीनों वन की परिक्रमा आयोजित की गई, और उसके बाद में इस संपूर्ण पर्व का समापन हुआ। इसको लेकर के श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा विधिवत रूप से 3 दिवसीय कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और उल्लासपूर्ण वातावरण में एक बार वही द्वापर युग की उस लीला को जीवंत किया जाता है, जिसमें सहभागी बनते हैं माथुर चतुर्वेद परिषद के पदाधिकारियों के साथ चतुर्वेदी समाज के लोग। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक झांकियां शामिल थीं। शोभा यात्रा में कई जीवंत झांकियां भी थीं, जिसमें शामिल कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक सहित श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के पदाधिकारियों ने मेले के महत्व से अवगत कराया। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले के अंतर्गत आज सोमवार को भव्य रूप से कंस वध लीला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्ता बाजार क्षेत्र से कंस टीले तक कंस का पुतला ले जाया गया, और उसके उपरांत अब उसके धड़ को ले जाया जा रहा है। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित इस प्रकार की लीलाओं को और इस प्रकार के आयोजन को लेकर के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं अंतिम रूप दे दिया जाता है, और तमाम सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के मध्य इस पूरे 3 दिवसीय मेले को विधिवत रूप से संपन्न कराया जाता है। जी सर, आज के आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? कंस वध मेला ये हजारों सालों से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज मथुरा में थे, और जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा पधारे और कृष्ण के अत्याचार से जब ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाई, तो परसों जैसे गोपाष्टमी थी, उसके एक दिन पहले उन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, और फिर नवमी की परिक्रमा दे के आज के दिन भगवान कृष्ण बलराम ने राजा कंस का वध किया। ये बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत है, और ब्रजवासियों से राजा कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई, क्योंकि हमारे पूर्वज मथुराई से हैं और कृष्ण बलराम के साथ में उस युग में भी थे। तो उस समय क्योंकि लाठी थी, और जैसे हाथी दांत से भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, तो हम उसी परंपरा को कायम रखते हुए हाथ में लाठी लेके और कंस वध करते हैं। ये हमारी एक एकता का प्रतीक भी है। भारतवर्ष से जहाँ भी हमारे विश्व में भी जो बांधव रहते हैं, वो इस मेले पे आकर एकत्रित होते हैं, और हम इस मेले को दिन प्रतिदिन आज के युग को भी देखते हुए उसमें बढ़ाते हैं। परंतु हमारी जो प्राचीनता है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम बरकरार रखते हैं, और ये एक उत्साह का दिन है। सब
ब्रजवासी इसमें पधारें और इसका आनंद उठाएं। रावण को मारने की लीला तो काफ़ी जगह होती है, परंतु कंसवध कृष्ण की लीला मथुरा में ही है, तो ये इसलिए भी बड़ी विशेष है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि रावण का वध प्रत्येक जनपद में होता है, देश भर में होता है, लेकिन कंस वध की लीला का आयोजन सिर्फ मथुरा ब्रज में आयोजन किया जाता है और इसको संपन्न कराया जाता है श्री माधव चतुर्वेद परिषद के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माधव चतुर्वेद परिषद के संरक्षक श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इस मेले का महत्व। आज के मेले के महत्व को ऐसा है कि चतुर्वेदी समाज धार्मिक समाज है। यदि लवणासुर ने अत्याचार किया तो राम जी के दरबार में जाकर के सत्यवान जी को लाए। यदि कंस ने अत्याचार किया तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके उनको ला करके कंस का वध कराया। विभिन्न मुगल अत्याचारियों ने मथुरा में अत्याचार किए, मंदिर ध्वंस किए, लेकिन हमारा समाज हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अड़ा रहा। अत्याचार झेले, उत्पीड़न झेले और संघर्ष भी किया, इसलिए और लोग अपने मेले मनाते हैं। आज भी शौर्य के प्रतीक जब जब मुकाबला हो तो अभी ताकत भी हाथ में रहे, इसलिए लठ का प्रयोग करके और हमेशा संघर्ष करके इस नगरी में धर्म को जीवित रखा है। उसी परंपरा को पूर्वों में रखे कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हर स्थिति में इस पुरी में धर्म की रक्षा हो, मर्यादा की रक्षा हो, और उसी प्रतीक के रूप में कि अत्याचार के विरोध में हम लोग हर स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्मपुरी में अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज ने यही स्वरूप धारण करके उसी परंपरा को जीवित रहें और उत्साह के साथ में देश प्रदेश में जो भी चतुर्वेदी बंधु हैं वो आज देख रहे हैं, चाहे वो सीए हैं, चाहे डॉक्टर हैं, एमबी हैं, वो हाथ में लाठी लेकर के पूर्वों का गुणगान करते हुए अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जहां आज के समय पर युवा आधुनिकता की दौड़ पर बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में चतुर्वेदी समाज के व्यक्ति, चतुर्वेदी समाज के युवा उसी परंपरा का पालन आज भी अनवरत रूप से कर रहे हैं, जिसका आयोजन श्री माधव चतुर्वेद परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है। माधव चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष श्री दिनेश पाठक जी भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं इस पूरे समाज के लोगों को कंस मेले की बधाई देता हूँ, क्योंकि ये मेला सिर्फ मथुरा में ही मनाया जाता है। दशहरा तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण का कंस पे विजय मथुरा में मनाया जाता है। माधव चतुर्वेद परिषद इस मेले को 100 साल से चला रही है और आप व्यवस्थाएं हमेशा देखते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है, बहुत जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं, हमारे विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बांधव आ रहे हैं, उनको यहाँ पे एक से एक बेहतरीन जो इस मेले का नज़ारा दिखे और आनंद लें। वो इस बार की भी व्यवस्थाएं आप लोग देख ही रहे हैं, जितना बढ़िया हम लोगों ने झांकिया और बाकी का आरती का अरेंजमेंट किया, वो सभी लोगों को धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे श्री माधव चतुर्वेद परिषद के वो तमाम पदाधिकारी, मुख्य संरक्षक माधव चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि द्वापर युग की उस लीला को आज जीवंत और उसी प्रकार से निर्वहन किया जा रहा है मथुरा में, ब्रज में, और एक बार पुनः अधर्म और अत्याचार के रूप के प्रतीक के रूप में कंस के पुतले का हाथों में चमचमाती लाठियां लेकर के वध किया गया और एक बार पुनः उसी द्वापर युग की लीला को जीवंत किया गया। नियो न्यूज के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन चंदन सैनी के साथ मोहित चतुर्वेदी।